नमस्कार, राम राम खंबागनी फ्रेंड्स। मुकेश यादव नाम है मेरा और राजस्थान सब इंस्पेक्टर भर्ती में 119वीं रैंक है मेरी। आज मैं रिम क्लासेस के माध्यम से आप सभी से जुड़ा हूं, तो मैं अपना पूरा परिचय आप लोगों के समक्ष रखता हूं। इस भर्ती से संबंधित जो भी मेरी जो योजनाएं थी, जो भी मेरा एक्सपीरियंस है, वो सभी इस नई भर्ती में आप लोगों के भी काम आए, तो इसके लिए मैं सारी चीज़ें आपके समक्ष रखता हूँ। आप भी परेशान मत होइए, आप भी बन जाएंगे, पहुंच जाएंगे, बस समय लगता है। धैर्य रखिए। पैसे तो सफलता एक दिन में नहीं मिलती, परंतु मेहनत करने वालों को एक दिन जरूर मिलती है। आप भी एक दिन यहीं खड़े होंगे। आज ही वो सपना सजा लीजिए, इसी तरह से मेरे साथ होंगे। माला होगी, फोटो होगी और लड्डू होंगे। और आप भी एक वही लाइन कहेंगे कि वक्त को थोड़ा वक्त दो, वो आपका वक्त। वेरी गुड। जय हिंद दोस्तों, मैं रणवीर चौधरी, रिटायर्ड असिस्टेंट कमांडेंट सीआरपीएफ, रिम क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज अपन बात करेंगे राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए, साथ ही जो बच्चे राजस्थान पुलिस में कांस्टेबल फिजिकल तैयारी कर रहे हैं उन सारे बच्चों के लिए भी दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, जिसमें मैं आज आपको मिलाऊंगा राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर में चयनित 119वीं रैंक मुकेश यादव से। जो बच्चे पहली बार चैनल पे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जो बच्चे नियमित रूप से मुझे फॉलो कर रहे हैं, नियमित रूप से इस चैनल से जुड़े हुए हैं, वो एक बार वीडियो को दोस्तों लाइक करिए और उसके बाद में देखना शुरू करना है। तो आज की इस क्लास में पूरे इस सेशन के दौरान हम इस आदमी से तो मिलेंगे ही जिसने सफलता को पा लिया है और आपको भी इसको पाना है। तो उन्हीं लोगों से सुनिए, उन्हीं लोगों से आपको सलाह लेनी चाहिए जो लोग ऑलरेडी सफल हो चुके हैं। कई बार हमें कई चीजों में कंफ्यूजन होता है कि हमें बुक्स कौन सी पढ़नी है, हमें फिजिकल तैयारी कैसे करनी है, हमें इंटरव्यू की तैयारी कैसे करनी है, और उनमें हम कंफ्यूज रहते हैं और उन लोगों से सलाह लेते हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी में कुछ भी नहीं किया, जिन लोगों ने अपना सपना बना लिया है सब इंस्पेक्टर बनना, जिनने पक्का ध्येय कर रखा है कि मुझे तो सब इंस्पेक्टर बनना है, उन बच्चों के लिए आज की ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी। तो आप आराम से इसकी सारी चीजों को समझेंगे, सुनेंगे, और उसके बाद में अगर आपके कोई डाउट्स हैं और अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो वो भी आप पूछ सकते हो। कल एक वीडियो पर मैंने कमेंट देखा था कि सर 20 बच्चों का फाइनल सिलेक्शन रिम डिफेंस एकेडमी ने लास्ट बैच में दिया है और उसके बाद में डिफेंस के क्षेत्र में परसेंटेज रिजल्ट के आधार पे नंबर 1 डिफेंस एकेडमी है और अभी भी ऑनलाइन ऑफलाइन सब तरह से हमने बैचेस शुरू कर दिए। तो वो उन 20 बच्चों से मिलाने का मैंने आपको लिए एक प्लान बनाया है जिसमें हर स्टूडेंट से जिन्होंने सफलता प्राप्त की है 20 स्टूडेंट्स ने, उनसे सबसे हम आपको मिलाएंगे लगातार। आगे आने वाले वीडियो का भी आप वेट करिए। और पहले एक स्टूडेंट से मैं पहले आपको मिला चुका हूं, जिन बच्चों ने अब तक वो वीडियो नहीं देखा वो डिस्क्रिप्शन से जाके देख लो। डिस्क्रिप्शन में पहले नंबर पे वही वीडियो है और वो कल्पना शर्मा का है। ये दूसरा स्टूडेंट है हमारा और इसी तरह से लगातार हम 20 स्टूडेंट से मिलने वाले हैं, आपको मिलाने वाला हूं और हर स्टूडेंट से कुछ कॉमन चीजें निकल के आएंगी। तो लगातार पूरा वीडियो देखिए। अगर आपका सपना सब इंस्पेक्टर है तो बीच में अगर आप छोड़ के चले जाते हैं तो कहीं ना कहीं आप में आलस है, आप में पेशेंस नहीं है, धैर्य नहीं है। तो वीडियो को पूरा देखिए, अंत तक देखिए, जिससे आपको हर चीज समझ में आ जाए। अभी भी जिन बच्चों ने प्लान नहीं किया सब इंस्पेक्टर तैयारी करने का, तो उनके लिए 2-3 ऑप्शन रिम डिफेंस एकेडमी के पास है। पहला, ऑनलाइन कोर्सेज। जो बच्चे जयपुर नहीं आ सकते वो ऑनलाइन तैयारी कर सकते हैं। बिल्कुल नाम मात्र की फीस में हमने ऑनलाइन तैयारी शुरू करा दी है। काफी बच्चों ने सब्सक्राइब भी कर लिया है चैनल को और हमारा जो सब्सक्रिप्शन है छोटा सा वो भी खरीद लिया है। उनका बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने मेरे ऊपर विश्वास किया है, मेरी टीम पे विश्वास किया है और इतना सहयोग हमें किया है। तो दोस्तों, आज इस कड़ी में मैं मुकेश को एक बार बुलाऊंगा मेरे पास। मुकेश, जिसका रैंक आपने बता दिया, देख लिया सबने, जिसका सब इंस्पेक्टर में फाइनल सिलेक्शन हुआ है, तो सबसे पहले तो रिम परिवार की तरफ से मुकेश को ढेर सारी शुभकामनाएं और आगे के लिए भी हम ये प्रार्थना करेंगे, ऊपर वाले से दुआ करेंगे बहुत जल्दी डीएसपी बन के हमारे पास आए, आरएएस में फाइनल सिलेक्शन हो गया, एसडीएम बन के आए, जिससे कि हमें और भी ज्यादा खुशी हो कि हमारा स्टूडेंट यहाँ तक पहुंच गया। तो बुलाता हूँ मुकेश को, आपसे मिलाता भी हूँ। आजा आजा बेटा। तो सबसे पहले स्वागत करते हैं मुकेश का रिम परिवार में। और ये लड्डू जो कितने कीमती हैं, ये लड्डू वैसे तो आपको आराम से हर जगह मिल जाएंगे, लेकिन यहाँ खड़े होके जो खाने का मजा है ना, वो बहुत कम लोगों को मिलता है और ये बहुत मीठा भी लगता है ऐसे अवसर पर। नॉर्मली ये ज्यादा अच्छा नहीं लगता है। तो शाबाश, ला। करेंगे अपन मुकेश से, सारी चीजें पूछूंगा, हर चीज आपको बताऊंगा। जो एक चीज मैं बताता हूँ आपको फिजिकल के लिए, आज मेरे को पूरी बातें, एक साल पुरानी बातें पूरी ताजा हो गई
जब स्टार्टिंग में मेरा पहला क्वेश्चन फिजिकल के लिए था कि कैसा लगा फिजिकल तैयारी करके हमारे साथ, एक्सपीरियंस इससे भी सुनेंगे अपन। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि कोई भी इवेंट अगर आप फिजिकल का करना चाहते हो तो उसके लिए आपको बेसिक पहले सीखना जरूरी है। चाहे लॉन्ग जंप है, चाहे रनिंग है, चाहे हाई जंप है, चाहे चिन अप है, उसके लिए आपको पहले फिजिकल स्टेमिना चाहिए, बॉडी में वो जान चाहिए। और उसके लिए एक्सरसाइज, जो मैं आपको हर बार बताता हूं कि एक्सरसाइज जितनी ज्यादा करोगे उतना बेस्ट रहेगा। सब इंस्पेक्टर बनना बहुत आसान है और जो नहीं बन पाते हैं उनके लिए बहुत मुश्किल भी है, बट पूरी एक प्लानिंग होनी चाहिए। सारी एक प्लानिंग के तहत जो आदमी काम करता है, कई लोग बहुत जोश के साथ शुरुआत करते हैं, थोड़ी देर के बाद में वो थक जाते हैं। तो आपको पूरी प्लानिंग करनी है और उसके बाद में तैयारी शुरू करनी है। मुकेश ने कैसी तैयारी शुरू की, किस तरह से कितने घंटे पढ़ता था, ये चीज दोस्तों ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कितने घंटे आप पढ़ते हो। 14-15 घंटे पढ़ने वाले भी फेल हो जाते हैं और जो 4-5 घंटे पढ़ते हैं वो भी आराम से सफल हो जाते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप नहीं कर सकते, बट आपको सही मार्गदर्शन चाहिए। कोई ना कोई आपकी लाइफ में गाइडेंस करने वाला होना चाहिए, कोई गुरु होना चाहिए, वो आपको बताएगा, तो उससे आप ज्यादा अच्छे से कर पाएंगे। वो कहीं से भी आप ले सकते हो, ऑनलाइन ले सकते हो, ऑफलाइन कोचिंग करके ले सकते हो, या किसी भी तरह से दूसरी तरह से भी आप ले सकते हो। तो मुकेश को आपको जो चीजें डाउट्स हैं, जो चीजें पूछनी है वो तो आप पूछेंगे ही। पहले मैं पूछ लेता हूँ कि मेरे साथ तैयारी करके कैसा लगा, कैसा महसूस किया और कितनी वो यादें अभी भी हैं। वैसे मैं मौका नहीं देता हूँ, मेरे पास जो भी बोलने के लिए आता है ना उसको बहुत कम बोलने देता हूँ, पूरा मैं ही बोलता रहता हूँ दोबारा बार बार। नहीं सर, एग्जाम क्लियर करने के बाद में बहुत अच्छे नंबर थे और कॉन्फिडेंस था, लेकिन अचानक से उन्होंने डेट डाली कि 15 दिन का समय मिला है आपको। 15 दिन का टाइम मिला हाँ। फिजिकल के लिए। पहले मैं बता देता हूँ, अभी राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बता दूं, जिस दिन रिजल्ट आएगा उसके 2-3 दिन बाद में ही फिजिकल शुरू हो जाते हैं। और सब इंस्पेक्टर में सिर्फ 15 दिन का टाइम मिला हमें, और 15 दिन का जो यूट्यूब पे वीडियो देखा उसके बाद में कैसा लगा, कैसा किया। हाँ 15 दिन के अंदर वह 1-2 दिन तो शुरू में पहले तैयारी की, खुद से करने की कोशिश की। 2 इवेंट अच्छे थे, लेकिन मैंने दौड़ वाला जो इवेंट था उसके अंदर मेरे जो है 15 सेकंड आ रहे थे अंदर। फिर सर के पास के अंदर यूट्यूब से सर्च किया, एकेडमी अच्छी मिली, यहाँ पर आए तो आपके मार्गदर्शन ने जो आपने जो गाइड किया उसके अंदर आपने मेन जो फोकस रखा वो दौड़ाने पर ज्यादा नहीं दिया, दौड़ आपने बिल्कुल नहीं करवाई। आपने जो वर्क किया वो एक्सरसाइज के ऊपर ध्यान दिया, हमें पहले खुद फिट किया और इसका नतीजा ये निकला कि 15 दिन के बाद में जब मैं दौड़ किया तो मेरा 12 सेकंड के अंदर हुआ और बहुत बढ़िया। कितना अंतर आ गया, 100 में से 100 आउट ऑफ 100 नंबर, कितना अंतर आ गया। 100 में से 100 नंबर फिजिकल में ले लिए और टाइम कितना कम कर लिया, जिसमें कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था पहले, बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं टाइम में कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। और वो भी एक्सरसाइज की बदौलत, क्योंकि स्टेमिना जब बॉडी में होती है तो हम कितनी भी ताकत लगा सकते हैं, और बिना स्टेमिना के ताकत लगाएंगे तो चोट लग सकती है, गिर सकते हैं और असफल हो सकते हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स को स्पेशली स्टूडेंट्स को आप क्या बताना चाहेंगे कि कैसे तैयारी करनी चाहिए, कैसे प्लानिंग करनी चाहिए और कितने घंटे पढ़ना चाहिए? ये क्वेश्चन बहुत बच्चों का होता है कि कितने घंटे पढ़ना चाहिए। और मैं आपको बता दूं, इसी कड़ी में मैं आपको सारे सब इंस्पेक्टर से मिलाऊंगा। जो 20 बच्चों का फाइनल सिलेक्शन है उनमें एक एक स्टूडेंट से आपको मिलाने वाला हूं। तो कितने, और सबसे आपको ये क्वेश्चन सब पूछना चाहेंगे, सब जानना चाहेंगे कितने। हाँ तो कितने घंटों का तो इश्यू ही नहीं है, और मेरे मायने में तो यह है जब आप पढ़ें तो घंटे देखे भी नहीं कि आप पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं। उससे क्या मतलब है, आप 1 घंटे देख रहे कि हाँ भाई 1 घंटे ये पढ़ लिया, ये नहीं है। घंटे तो मायने नहीं रखते आप स्टडी के अंदर। इम्पोर्टेंट ये चीज, जब तक आप पढ़ रहे हो तब तक आप सिर्फ पढ़ रहे हो, ये इम्पोर्टेंट चीज रहती है। और मैंने जो पढ़ाई का तो सभी यही कहते हैं, लगभग यही पढ़, एवरेज आप यदि देखेंगे तो लगभग यही निकलता है कि आप 5, 6, 7, 8 घंटे इतना ही बैठ पाता है एवरेज। और यही, लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है कि ये रेगुलरिटी चलती है इसके अंदर। एक भी दिन ऐसा मिस नहीं होता जिस दिन ये 7 घंटे में नहीं पढ़े हो। तो रेगुलरिटी बड़ी इंपॉर्टेंट है, बाकी तो समय 7-8 घंटे अपन देते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम नियमित रूप से पढ़ाई नहीं करना चाहते हैं, नियमित रूप से हो भी नहीं पाती है। उसके लिए अपने आप को तैयार करिए, नियमितता बहुत जरूरी है, तभी नॉलेज जुड़ता है। नहीं तो हमें लगता है कि एक दिन से क्या फर्क पड़ता है, आज नहीं पढ़ूंगा तो क्या हो जाएगा। वो एक एक दिन दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और वो आपने समझ ही लिया। इसके बाद में इंटरव्यू के लिए भी मुकेश थोड़ा सा बता दो इनको कि इंटरव्यू में मतलब डर लगता है बच्चों को, और एक और सबसे बड़ा डर इंटरव्यू में ये लगता है कि का सिलेक्शन होता है या जिसकी सिफारिश होती है वही सब इंस्पेक्टर बन सकता है। ये चीज भी बच्चों को बहुत परेशान करती है। और मेरा ये मानना है, मैंने अपनी लाइफ में देखा, मेरे स्टूडेंट्स को मैंने एक ही चीज बताई है कि ये चीज सिर्फ वो लोग अफवाहें फैलाते हैं जो अंदर से कमजोर हैं, जो मेहनत नहीं करना चाहते, वही लोग ये चीजें फैलाते हैं। बाकी जो वास्तव में मेहनत करता है, ईमानदारी से जो तैयारी करता है, उसको इन चीजों की कोई जरूरत नहीं पड़ती, ना पैसे की, ना सिफारिश की। और
अपनी मेहनत के दम पे आप भी सब इंस्पेक्टर बन सकते हो। तो ये मुकेश से भी सुन लो कि भैया कैसे इंटरव्यू में इसने 20 लाख दिए थे, 10 लाख दिए थे, वो भी सुन लो। और इसके कौन इसकी सिफारिश थी वो भी पूछ लो आप। देखिए, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि जैसे ही पोस्ट देखे, वैसे तो चारों तरफ अपन सुनते रहते हैं, लेकिन जैसे ही पोस्ट आती है सब इंस्पेक्टर, सबसे पहला प्रश्न ये आता है, इस भ्रष्टाचार की पोस्ट है भाई, इस पे आपका सिलेक्शन होगा। मैं तो खुद भुगत भोगी हूं और आप भी इसको सुनेंगे कि सबके सामने सब आप लोगों से मिलेंगे तो यही कहेंगे भाई 20 लाख 25 लाख रेट बताते हैं इसके मामले के अंदर। ये है, पर इसका एक फैक्ट, सीधा सा फैक्ट मैं भी बताऊंगा कि यदि आप अपनी जगह मजबूत हैं तो सिलेक्शन होगा, कन्फर्म है। कितना भ्रष्टाचार है, कौन क्या कहता है, क्या नहीं है, क्या होता है, आप अपनी जगह मजबूत रहें, सिलेक्शन आपका पक्का है। इंटरव्यू है, इंटरव्यू के अंदर बहुत ज्यादा प्रेशराइज होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। वो इंटरव्यू के अंदर आप इतना सा देखना चाहेंगे, हाँ भाई इसने एग्जाम क्लियर कर दिया सर, फिजिकल इसने क्लियर कर दिया, सारी चीजें इसके अंदर, वो ज्ञान तो अपना आंकना चाहते ही नहीं है, बिल्कुल नहीं आंकना चाहते। वो तो ये सीखते कि प्रेजेंटेशन कैसे देता है, क्या इसके अंदर अधिकारी छुपा हुआ है, क्या कुछ बातें वो नॉर्मल तरीके से करते हैं, बस उसमें अपन को आंक लेते हैं। तो जो अपन होते हैं उसको सही तरीके से प्रेजेंटेशन दे दें, यही इंटरव्यू है आप लोगों का। फिजिकल के लिए बेस्ट है कि, और आपके एग्जाम के लिए मैंने आपको किताबें बताई, और आप सभी को इसके लिए बेस्ट ऑफ लक, भावी साझेदारों को शुभकामनाएं बहुत बहुत। ठीक है सर, थैंक तो इंटरव्यू के लिए आपको परेशान नहीं होना है। इंटरव्यू में किसी प्रकार के पैसे की जरूरत नहीं होती है और किसी प्रकार के नॉलेज का भी टेस्ट नहीं है। तो आपको बिल्कुल नहीं डरना है, बिल्कुल नॉर्मल रहना है। और जिन बच्चों ने मेरे यहाँ से तैयारी की है इंटरव्यू के लिए, जिन्होंने रिम डिफेंस एकेडमी को चुना है, उन बच्चों के बहुत ही अच्छे मार्क्स मिले हैं। और जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट है ना, वो सिर्फ 4-5 दिन के लिए सिर्फ सेमिनार आयोजित करते हैं और उससे सिलेक्शन नहीं हो पाता है। उसमें आपको डर वही का वही रहता है। कॉन्फिडेंट रहिए, आप भी बन सकते हैं, अपने आप को कमजोर मत समझिए। इस 2016 की भर्ती के अंदर मेरी 119वीं रैंक रही है। मेरी सफलता के अंदर बहुत से लोगों का रहा श्रेय, उन सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। उसके अंदर रिम डिफेंस एकेडमी जो है उसका भी बहुत बड़ा हाथ है, मैं उसको भी बहुत श्रेय देना चाहूँगा। लगभग 15 दिन का समय दिया गया था फिजिकल के लिए। उस समय में हमारे तीनों स्टेप थे, वो तीनों पार करने थे। जब मैं तैयारी करने स्टार्ट किया तो मेरे 2 इवेंट जो थे वो आसानी से क्लियर हो रहे थे। लॉन्ग जंप भी हो रहा था और चिन अप भी हो रहे थे। मुझे जो प्रॉब्लम थी वो दौड़ में आ रही थी। दौड़ में मेरे लगभग 15 सेकंड हो रहे थे। मैं इसकी तैयारी कर रहा था, 100 मीटर के शॉट्स लगा भी रहा था, लेकिन उससे क्या, मुझे ऐसा लगा कि मैं तो खुद इंजर्ड हो जाऊंगा। इसके लिए मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा, जो कि मेरे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहा। जब मैं डिफेंस में आया, लगभग 15 दिन का यहाँ पे सेशन चला, तो सर ने हमें क्या, दौड़ की बजाय हमें हार्ड वर्क करवाया, एक्सरसाइज करवाई हमसे। वो बहुत ज़्यादा बेनिफिट रही। मैं आप लोगों को बताऊं कि हार्ड वर्क और इस एक्सरसाइज की वजह से, जहाँ मैं 15 सेकंड के अंदर कर रहा था, तो मेरे जो 10 लोगों का हमारा बैच था, मेरा फिजिकल था, वहाँ पर मैं टॉप पर था। और 12 सेकंड के अंदर मैंने दौड़ की और फिजिकल में मेरे 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आए। तो ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट रहा। यहाँ का जो ये फिजिकल का जो सेशन के लिए सर ने जो एडवाइस बताई वो बहुत ही इंपॉर्टेंट थी। उसके लिए मैं रिम डिफेंस का धन्यवाद देना चाहूँगा। नई भर्ती के लिए जो आप सभी मेरे फ्रेंड्स हैं, पहले तो मैं आप सभी का बहुत बहुत करता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी भावी थानेदारों को। अब उसके लिए आप कुछ तैयारी करें। तो मैं पहला एक चीज़ कहूँगा, प्लानिंग करें। बिना प्लानिंग के लिए सिलेक्शन नहीं मिलेगा आप लोगों को। देखना, पढ़ते हमारे साथ भी थे, हमसे भी ज़्यादा पढ़ाई की होगी, बहुत सारे लोगों ने की भी है, हम जानते हैं। जिसकी जितनी अच्छी रणनीति होगी वो उतना अच्छा स्कोर करेगा, ये सीधी सी बात है। सबसे पहली और सबसे इम्पोर्टेंट, आप अपनी रणनीति को जितना उचित और सही बनाएंगे उतना आप बेनिफिट के अंदर रहेंगे। रणनीति के अंदर आप एग्जाम क्लियर करें। एग्जाम के अंदर आप क्या पढ़ें, कितना पढ़ें, ये मैटर नहीं है। आपके अंदर किस जुनून से आप पढ़ते हो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये इस बात सब कहते हैं, आप लोग इसको सीरियसली नहीं लेते, लेकिन ये सही और फैक्ट बात है। जितने पढ़ते हो ना, बस वही रिजल्ट देता है आपको, किस जुनून से आप पढ़ रहे हो। अब नई भर्ती आप सबको पता है, लगभग 850 पद, 860 कुछ पद हैं, और भी बढ़ सकती है, 1000-1100 के लगभग ये भर्ती आपकी जा सकती है। एग्जाम का पैटर्न है, 2 पेपर होते हैं। पहला पेपर हिंदी का होता है और दूसरा अपना जीएस का पार्ट होता है। किताबों के लिए मैं आपको इस प्रकार से सजेस्ट करूंगा कि हिंदी के लिए 2 बुक मैं सजेस्ट करूंगा आपके। पहली एक 9th से लेकर के और अपने 12th तक एक किताब चलती है, राजस्थान बोर्ड की ग्रामर की छोटी सी किताब है, उसमें सिलेक्टिव एग्जाम्पल्स हैं, वो आप ज़रूर पढ़ें। और दूसरी एक किताब है, उस सुभाष यादव की मानस पब्लिकेशन की एक किताब आती है, वो काफ़ी अच्छी किताब है, आप लोग उसे ज़रूर पढ़ें। और जीएस वाला जो पार्ट है, वो सिलेबस आप लोगों ने देख लिया होगा, काफ़ी बड़ा सिलेबस है, आरएस प्रीलिम्स का सेम सिलेबस है। तो उसके लिए आप अपने हिसाब से जो
आपको उचित लगे उस आधार पर आपको जिस लैंग्वेज के अंदर जो अच्छी बुक लगे वो आप जरूर पढ़ें। मैं सजेस्ट करूंगा ज्योग्राफी का इसके अंदर काफ़ी अच्छा पार्ट रहता है, तो महेश कुमार वर्णमाल की किताब आती है, वो आप ज्योग्राफी के लिए ज़रूर पढ़ें। और स्टडी है जो आप जीएस की स्टडी हम आप ध्यान रखें सिलेबस के अकॉर्डिंग ही करें। यूपीएससी जो पेपर बनाती है वो भले ही टफ हो लेकिन सिलेबस के अकॉर्डिंग आता है। आप एक एक टॉपिक के अकॉर्डिंग जरूर पढ़ें कि सिलेबस के अंदर कौन सा टॉपिक किस प्रकार से, उसके आधार पर पढ़ें आप टॉपिक के अकॉर्डिंग। कौन सी गाइड से पढ़ते हैं, बहुत ज़्यादा गाइड्स खरीदने की जरूरत नहीं है, एक दो जो गाइड आप खरीदें सिलेबस के अकॉर्डिंग उनको पढ़ते रहें। जो चीज़ नहीं आए आप यूट्यूब पर वीडियो देख सकते हैं और जो भी बुक्स मिले वहाँ से आप क्लियर कर सकते हैं। और आजकल के एग्जाम्स के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट है करंट जीके, जीएस वाला पार्ट है उसके अंदर करंट। लास्ट टाइम 24 क्वेश्चन जो है 100 में से 24 क्वेश्चन जो है वो मात्र करंट जीके के अंदर आए थे। इसके अलावा 12 सब्जेक्ट और है लेकिन 24 क्वेश्चन करंट वाले पोर्शन से आए थे, तो वो बेहद इंपॉर्टेंट है, वहाँ से आप जरूर पढ़ें, किताबें आप पढ़ें। इसके अलावा सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो मैं यही बताऊंगा कि आप क्वेश्चन सोल्व करें। जो आप टॉपिक क्लियर करते हैं उस टॉपिक के जितने अधिक क्वेश्चंस आप क्लियर करेंगे वहीं से आपका टॉपिक क्लियर होगा। जितने हो सके उतने क्वेश्चंस आप हमेशा वहाँ से क्लियर करते रहे, तो ये यहाँ से आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी। और जितना हो सके मैं ये कह रहा हूँ दावे के साथ के अंदर कि आप जितने अधिक मार्क्स एग्जाम में ले आओगे, और सभी से मैं टारगेट देता हूँ ओबीसी जनरल के विशेष कि आप इस नई वैकेंसी के अंदर 300 नंबर 300 मार्क्स का टारगेट रखिए। 300 मार्क्स का टारगेट यदि आप रखेंगे तो आपको किसी चीज़ के अंदर कोई दिक्कत नहीं आएगी, यहाँ से आपका अच्छी एग्जाम क्लियर हो जाएगा। एग्जाम के बाद के अंदर आपका सेकंड जो पोर्शन आएगा फिजिकल वाला, फिजिकल के अंदर जो मैंने बताया आप लोग जो है इस प्रकार से मार्गदर्शन जरूर लें। आप भले परीक्षा हो या फिर इंटरव्यू हो या फिर आपका फिजिकल हो, मार्गदर्शन बहुत ज़रूरी है। मार्गदर्शन आप किसी का भी ले सकते हैं, अपने फैमिली मेंबर्स के अंदर यदि कोई हो या फिर कोई अच्छा इंस्टीट्यूट हो वहाँ से लो, रिम डिफेंस एकेडमी जैसे कुछ अच्छे मार्गदर्शक हैं आप वहाँ से लो, मार्गदर्शक आप ज़रूर लें। तो फिजिकल के लिए जो है आप तीनों स्टेप्स के लिए जो है किसी न किसी मार्गदर्शन के अंदर आएँ, और जो चीज़ें मैंने आपको बताई है उस चीज़ के ऊपर आप ज़रूर ध्यान रखें कि आपको जो है हार्ड वर्क अपने आप को फिट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पहले ना कि आप डायरेक्ट करें। इसके अलावा तीसरा जो आपका पॉइंट है वो है इंटरव्यू सेशन। देखना इंटरव्यू की अपन बहुत तैयारी करते हैं, लगता है कि ये भी अपन पढ़ लें ये भी पढ़ लें, चारों तरफ से जो लगता है करंट जीके के बहुत सारे अपन क्वेश्चंस की प्रिपरेशन करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन इंटरव्यू एक्चुअल के अंदर क्या होता है मैं आप लोगों को बताऊं। इंटरव्यू होता है जो आप हैं उन लोगों को वही जानना होता है कि आप क्या हैं, यानी अपने आप को सही तरीके से आप प्रेजेंटेशन कर सको। इंटरव्यू की तैयारी आप इतनी ही करना जो आपको आता है, कुछ जो चीज़ें हैं नॉर्मल चीज़ें आप उनको और सीख लेगा, बाकी जो आपके अंदर है जो आता है आप उसको सही तरीके से प्रेजेंटेशन कर सको, दैट इज इंटरव्यू। और एक बार पुनः मुकेश को बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं, जितनी शुभकामनाएं दी जाए उतनी कम है, और आप भी शुभकामनाएं दीजिए सारे लोग जितने लोग इस वीडियो को देखते हैं कि ये बहुत जल्दी डीएसपी बने, एसडीएम बने, आरएएस पास करे, आईएएस आईपीएस बने, और इसी तरह से इस अकेडमी का नाम रोशन करे। हमें भी कहीं ना कहीं वो जगह मिले इसके गुरु बनने की, हमें भी गर्व महसूस हो कि आज हमारा स्टूडेंट इस रैंक पे पहुंच गया। आप भी परेशान मत होइए, आप भी बन जाएंगे, पहुंच जाएंगे, बस समय लगता है। धैर्य रखिए, पैसे तो सफलता एक दिन में नहीं मिलती, परंतु मेहनत करने वालों को एक दिन जरूर मिलती है। आप भी एक दिन यहीं खड़े होंगे, आज ही वो सपना सजा लीजिए, इसी तरह से मेरे साथ होंगे, माला होगी, फोटो होगी और लड्डू होंगे, और आप भी एक वही लाइन कहेंगे कि वक्त को थोड़ा वक्त दो, वो आपका वक्त। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, थैंक यू, जय हिंद, धन्यवाद।